नमस्कार दोस्तों, योगा टेबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से योगा अभ्यास है जिसको हम करके इस प्रचंड गर्मी को कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। आप ऐसे ही आसनों को चयन करें जिस पे आप अगले 7 से 10 मिनट तक सुखपूर्वक आसानी से बैठ सकें। इसमें सुखासन एक अच्छा आसन में से एक है जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। या फिर आपका अर्ध पद्मासन लग रहा हो तो इस तरीके से अर्ध पद्मासन लगा लें, या फिर पूर्ण पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। इस प्रकार से आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ प्रकार ज्ञान की मुद्रा में, पूरा फोकस ब्रीथिंग पे, पूरा ध्यान सांसों पे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अपने राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है इस प्रकार फोल्ड करके अपने थंब के रूट को टच करेंगे। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर बढ़ते जाएंगे। धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते जाएंगे। फिर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से ही श्वास अंदर बढ़ते जाएं। धीरे धीरे पूरा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएं। ये हमारा एक आवृत्ति हुआ, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर करते जाएं, फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ें, फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास अंदर करते जाएंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक आवृत्ति हुआ। इस तरीके से हम 5 से 7 आवृत्ति तक करेंगे। चलिए, इसमें हमारा जो दूसरा योगाभ्यास रहेगा, दूसरा प्राणायाम रहेगा, वो रहेगा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। ये हमने किया वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में भी हम इस तरीके से अपने राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद कर देते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर्स को फोल्ड करके थंब के रूट को टच करते हैं और प्रणव मुद्रा लगाते हैं। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर बढ़ते जाएं। धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट नोस्ट्रल से पूरा श्वास बाहर। ये हमारा एक आवृत्ति हुआ, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर, राइट नोस्ट्रल से श्वास बाहर, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर, राइट नोस्ट्रल से श्वास बाहर। इस तरीके से हम इसको भी 5 से 7 आवृत्ति तक 5 से 7 बार करेंगे। इस तरीके से श्वास लेते जाएं, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल को रिंग फिंगर से बंद कर लें और पूरा श्वास राइट नोस्ट्रल से बाहर। ये हमारा 2 बार आवृत्ति हुआ, यानी लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। इस तरीके से लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर करते हुए हम 5 से 7 आवृत्ति करेंगे। फिर दूसरे नोस्ट्रल से करेंगे, यानी राइट नोस्ट्रल से श्वास अंदर भरेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे। एक बार देख लें, अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके रखें। धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से श्वास अंदर भरते जाएं। धीरे से राइट नोस्ट्रल को थंब से बंद कर लें और पूरा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ें। फिर से राइट नोस्ट्रल से श्वास अंदर, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर। ये हमारा 2 आवृत्ति हुआ, यानी राइट से अंदर की, लेफ्ट से बाहर। इसको भी हम प्रारंभ में 5 से 7 बार, 5 से 7 आवृत्ति तक करेंगे। तो ये हमारा
नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होगा। फिर हमारा अगला प्राणायाम होगा जो गर्मियों में काफ़ी फायदेमंद होता है, उसको बोला जाता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं उसको जानते हैं। तो इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए हम अपने थंब के टिप को अपने इंडेक्स फिंगर से फोल्ड करके इस प्रकार टच करते हैं और जो हथेलियाँ होगी वो नीचे जमीन की ओर होगी इस प्रकार से। तो ये होता है ज्ञान मुद्रा। जब हम इसी को इस प्रकार हथेलियाँ ऊपर कर देते हैं तो ये चिन्ह मुद्रा हो जाता है। ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा दोनों ध्यान के लिए काफ़ी फायदेमंद बताया गया है, मन में एकाग्रता लाने के लिए फायदेमंद बताया गया है। तो हम अभी ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार हाथों की हथेलियाँ नीचे रहेगी, अपने थंब के टिप को अपने इंडेक्स फिंगर से टच करेंगे। फिर हमारा जो राइट हैंड रहेगा, राइट हैंड का थंब रहेगा, उससे हम अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करके अपने इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर को इस प्रकार फोल्ड करके थंब के रूट के पास टच करेंगे। ये होता है प्रणव मुद्रा। फिर धीरे धीरे केवल लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर करते जाएं। इन्हें फिर धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद कर लें। फिर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ते जाना। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर भरें। सांसों को लंबा और गहरा करने का प्रयास करते जाएंगे। धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ते जाना। इस तरीके से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे, राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ते जाएंगे। ये हमारा द्वारवृत्ति हुआ। आप इस चंद्रभेदी प्राणायाम को गर्मियों के मौसम में स्टार्टिंग में 10 से 15 आवृत्ति तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप इसको 3 मिनट या 5 मिनट तक करें। ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। गर्मियों के मौसम में शरीर को शीतलता, शरीर को ठंडकता प्रदान करता है। यौगिक ग्रंथों में चंद्रभेदी प्राणायाम के अलग अलग विधि बताए गए हैं। कई ग्रंथ में ये बताया गया है कि केवल लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही बाहर छोड़ें, जबकि कई ग्रंथ ये बोलता है कि केवल लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे लेकिन सांस छोड़ने का कार्य राइट नोस्ट्रिल से करेंगे। तो अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग चंद्रभेदी की क्रिया को करने का बताया गया है। हम करते हैं तो हम लोग जनरली लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर करके करते हैं। और कई ग्रंथ में जो बताया गया वो लेफ्ट से ही अंदर कीजिए सांस और लेफ्ट से बाहर छोड़िए। इस तरीके से जब लेफ्ट से अंदर करते हैं, लेफ्ट से ही बाहर छोड़ते हैं, तो हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रिल जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं या जिसको पीड़ा कहते हैं वो एक्टिव होता है। ये होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। आप पहले वाले वीडियो में करेंगे, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। इस तरीके से आप 10 से 15 मिनट तक चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फिर इसी में हमारा जो अगला प्राणायाम रहता है उसको बोला जाता है शीतली प्राणायाम। शीतली यानी शीतली, जिस प्रकार शीत यानी ठंडकता पड़ता है, वैसे ही शीतकालीन प्राणायाम करने से शरीर में शीतलता, शरीर में ठंडकता आता है। चलिए जानते हैं इसको किस प्रकार करते हैं। तो जो शीतली प्राणायाम होता है उसके लिए हम हमारा जो जीभ है उसको होंठ से बाहर निकालते हैं और जीभ को बीच से फोल्ड करके एक नली के समान आकार देते हैं। इस प्रकार से उस नली के समान आकार से श्वास धीरे धीरे अंदर भरते जाते हैं और अंतिम समय में सांसों को अंदर भर लेने के बाद सांसों को शरीर के भीतर कुछ समय कुंभक यानी होल्ड करते हैं। फिर धीरे से पूरा श्वास दोनों नोस्ट्रिल से या फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्यों बाहर छोड़ते हैं? क्योंकि हम शरीर में ठंडकता लाना चाह रहे हैं और जो चंद्र होता है, चंद्र नाड़ी होता है, वो
एक आवृत्ति हुआ। इसको आप स्टार्टिंग में 5 से 7 आवृत्ति तक करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आप इस आवृत्ति को बढ़ाते हुए 15 से 20 बार कर सकते हैं, यानी 3 मिनट तक कर सकते हैं, 3 से 5 मिनट तक। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में हम हमारे जो होंठ होता है उसको ओपन करते हैं और अंदर जो दांतों की पंक्तियां हैं उसको आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, आपस में टच करते हैं और दांतों के मध्य से ही सी की आवाज़ के साथ धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाते हैं। सांसों को अंदर कर लेने के बाद अंतिम स्थिति में दोनों को बंद करेंगे, सांसों को फिर से शरीर के भीतर उस समय तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे, फिर से दोनों नौसर से सांस बाहर छोड़ेंगे या फिर अपने दम से राइट नौसर बंद करके लेफ्ट नौसर से सांस बाहर छोड़ेंगे। चलिए एक बार देखते हैं इसका अभ्यास विधि कैसा रहेगा। ये हमारा शीतकारी प्राणायाम का एक चक्र हो। इसको भी स्टार्टिंग में आप 5 आवृत्ति से 7 आवृत्ति के बीच से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाए इस आवृत्ति को बढ़ाते हुए आप 15 से 20 आवृत्ति तक लेकर। तो ये 3 प्राणायाम मुख्य रूप से गर्मियों के लिए काफ़ी फायदेमंद, काफ़ी यूजफुल है। जब हम इसको करते हैं तो शीतकारी प्राणायाम के बारे में यौगिक ग्रंथ में कहा गया है कि इन दोनों प्राणायाम को करने से शरीर में क्षुधा, पिपासा यानी भूख प्यास जैसी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी कम हो जाती है। इस तरीके का यौगिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपको गर्मियों के मौसम से बचाने के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।